हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने आप को आपने सेफ़ रखा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे बहुत सारे लोग आजकल परेशान हैं, खासकर यंगस्टर्स और यंग जनरेशन, या फिर कहीं ऐसे लोग जो जॉब पे जाते हैं। वेल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेडेक और माइग्रेन। कभी कभी अगर सर दर्द होता है तो वो एक ऐसा सर दर्द हो सकता है जो हमें मे बी किसी गैस्ट्रो प्रॉब्लम की वजह से होता हो, या किसी सर्टेन हेडेक ऐसे ट्रिगर होते हों जो हमें किसी पर्टिकुलर टेंशन की वजह से होता हो, किसी स्ट्रेस की वजह से होता हो। मैं आज इस टॉपिक पे बहुत ही डेप्थ में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माइग्रेन पेशेंट हूँ। मुझे हेडेक डेली होता है, 24/7 मुझे हेडेक लगा रहता है। और मुझे हेडेक कम से कम पिछले 18 से 19 साल हो गए हैं मुझे इस हेडेक को झेलते हुए। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत सारी चैनल्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट हेडेक्स पे, टाइप ऑफ हेडेक्स के बारे में पढ़ती रहती हूँ यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपर्ट अपनी राय देता है। और जब भी किसी पर्सन के कोई भी कमेंट आते हैं, उन कमेंट को वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो उस पर उन्हें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो उन कमेंट पर रिवर्ट नहीं करते। वेल, मैं आज एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर वर्कआउट करी है और वो चीज़ वर्क करी है। लेट्स से मैं थोड़ा सा अपनी पास्ट हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। मैं हद से ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, हद से ज़्यादा किसी एक टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, और इस बात की टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा होती है कि मुझे ये हेडेक क्यों है। मैं इस हेडेक का रीज़न फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जो मुझे कभी भी नहीं मिला। मैंने इंडिया के बाहर भी जाके डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने फ़ॉरेन में भी अपना ट्रीटमेंट कराया, मुझे कोई भी मेडिसिन असर नहीं करी। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में मन नहीं लगता है। मेडिटेट करने की कोशिश करो तो कहते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे फोकस करते रहो तो वो आपको बहुत हद तक हेल्प करता है आपका माइंड स्टेबल करने में। मेरे साथ वो भी पॉसिबल नहीं होता था। मुझे एक अजीब तरीके का हेडेक होता है जो कि मेरे नीचे बॉडी में आकर पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है, और ये हाफ़ ऑफ द बॉडी में होता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये किसी तरीके का कोई हेडेक नहीं है। ऐसा हेडेक हमने आज तक कभी नहीं सुना है, क्योंकि हेडेक जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा नेक या फिर शोल्डर तक आता है, उसके आगे नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स की राय सुनते हुए, मेरे को आज 18-19 साल हो गए हैं इस माइग्रेन को झेलते हुए। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन इस हेडेक की वजह से उन्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा, या उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, या उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके के ख़्याल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। मैं आपके सामने एक जीता जाता एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मुझे 18 ईयर्स से ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। आज भी मुझे माइग्रेन का दर्द लगा हुआ है। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये टॉपिक को चूज़ करा और ये वीडियो बनाई। मैंने ये सोचा कि शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त हेडेक से गुज़र रहे होंगे और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे एनालाइज़ करने के बाद, अपनी डायरी मेंटेन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हमें जो माइग्रेन का दर्द होता है या जो हमें हेडेक होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारा खान पान अब बहुत बदल चुका है। पुराने ज़माने में हम रोटियां चूल्हे पे सेक के खाते थे। चूल्हे की आंच जब रोटी पे पड़ती है और वो पेट में जाती है तो वो दवाई का काम करती है। आजकल हम गैस में, स्टोव में इसको बनाते हैं। हमारे खाने के तरीके बदल चुके हैं, हम जंक फूड्स खाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किसी तरीके की गैस्ट्रो प्रॉब्लम ना हो, हमें किसी तरीके की स्टमक प्रॉब्लम ना हो, और हमारा हेडेक भी ठीक रहे। ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जब हेडेक होने लगता है तो सर की नसें दर्द हो रही होती हैं। सर की नसें इसलिए दर्द होती हैं क्योंकि वो वीक पड़ जाती हैं विद टाइम। ज़रा सा भी उन पे स्ट्रेस पड़ता है, या उन पे धूप पड़ती है, या उन पे ठंडी हवा लगती है, या उन पे गैस चढ़ती है पेट से, ज़रा सा भी वो अपनी जगह से टेंस होती हैं तो वो दर्द करने लगती हैं और वो माइग्रेन का या हेडेक का रूप ले लेती हैं।
और वो कई दिनों तक चलती रहती हैं और जब तक हम पेन किलर नहीं लेते ये बंद नहीं होता। सबसे पहले हमें अपनी नसों की कमज़ोरी को, यानी कि जो हमारे दिमाग की जो नसें जो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको हमें यहाँ से उनको हमें मज़बूत बनाना है। मज़बूत बनाने के लिए हमें एक बहुत ही हेल्दी डाइट फ़ॉलो करनी होगी। हमें वो खाना नहीं खाना है जो एक ऑलरेडी एक हेल्दी पर्सन खाता है। हमें वो खाना खाना है जो हमारी नसों को हिम्मत दे, ताकत दे और क्षमता दे कि अगर हम कभी स्ट्रेस आउट हो भी, तो वो अगर हमारी नसों पे पड़े भी तो हमें स्ट्रेस ना हो। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ बिल्कुल सादी सिंपल होम रेमेडीज़ शेयर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मुझे बताइए कि हाँ आप ये करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा करना शुरू किया है और मैंने देखा है कि मेरी केस में तो कोई मेडिसिन असर नहीं करती। यहाँ तक कि मैं अगर पेन किलर भी खा लूँ तो मेरे को पेन किलर भी असर नहीं करती है, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी इम्यून हो चुकी है पेन किलर खा खा के कि अब कोई शायद ही ऐसी मेडिसिन बची हो जो मेरे लिए बची हो। लेकिन मैंने कुछ होम रेमेडीज़ से अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, अपनी माइंड को कुछ स्ट्रेंथन करके इसकी पेन की इंटेंसिटी को कम किया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे कमेंट करिए एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पे रिवर्ट ज़रूर करूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि शायद कहीं कोई ऐसा ही इंसान जो मेरी तरह दर्द से तड़प रहा हो सकता है शायद उसे कहीं कोई हेल्प मिल जाए। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है। थैंक यू सो मच तहे दिल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो ऑलरेडी माइग्रेन या हेडेक से जूझ रहा हो, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपसे वो सारी रेमेडीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ सकता है 18 साल पुराने हेडेक पे, तो आपके हेडेक पे भी फ़र्क पड़ सकता है। ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।